मॉर्निंग कोको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और कोको यहाँ आया है धूप खाने। लो कर दी धूप, खाओ धूप। इतनी सी धूप आती है उससे बड़े खुश हो जाते हैं ये। मतलब ये तो हो जाता है, इसकी तो खैर आज तबीयत भी नहीं ठीक है कल रात से। तो ये तो वॉमिटिंग 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 ही करे जा रही है। अभी सुबह सुबह भी कर रखी थी। बाबा ऊपर मत चढ़, तो फिर वॉमिट कर देगी बेड पे। आजा बाहर आजा। और ये देखो, ये पूरे कमरे में वहाँ से इकट्ठा करके लाई हूँ मैं। अभी भी देखो कहीं कहीं एक एक दाना जो है। मतलब ये ब्रश मंगाने का भी फ़ायदा क्या हो। क्या तोड़ा, क्या तोड़ा? चार्जर गिरा दिया? हाँ, एकदम डर जाता है। बस अभी समृद्ध गया है, उसका एग्ज़ाम है तो वो गया है एग्ज़ाम देने। तो मैं उठी तो मैंने कहा कि अब ये जब तक विनीता नहीं आती तब तक ये सब बिखरा रहेगा ऐसे ही। तो मैं इसको ना थोड़ा इकट्ठा कर देती हूँ। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये फॉर्म है, उसमें से निकाल निकाल के खरी। और देखो कहाँ तक ले आई फाड़ के। ये देखो, ये देखो पूरा वहाँ से यहाँ तक फाड़ चुकी है। ये पूरा फाड़ दिया यहाँ तक। मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब तक ये ठीक नहीं होता ना, ये ऐसे फाड़ती रहेगी, ऐसे ही फाड़ती रहेगी। पूरा सोफ़ा फाड़ दिया देखो। आज गलती से समृद्ध दूध ले आया, जबकि दूध ऑलरेडी कल मैं मंगवा लिया था। तो समृद्ध आज मंदिर गया तो ले आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो उबाल के रख देते हैं। और साथ के साथ मैंने रख दिया चाय। और अभी मैंने ध्यान दिया, ये पैकेट 2 दिन से यहीं पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली दिया गई थी ना अपनी कज़न के यहाँ पे। तो उनके जो चाय गई मदर इन लॉ हैं, उन्होंने ये गुजिया और नमक पारे दिए थे उसको। ये गुजिया है और नमक पारे दिए थे एज़ होली का गिफ्ट। मतलब होली में उनके में देते हैं, तो ये दिए थे। बट गुजिया तो मैं नहीं खाती, बच्चे भी पता नहीं, सभी तो बिल्कुल नहीं खाता। दिया खाएगी तो ठीक है। गुजिया है और ये नमक पारे हैं जो यहाँ पे ही रुल रहे थे 2 दिन से। अब मैं इनको संभालती हूँ। दूध उबलने रख दिया है। वो किसने फाड़ा है? पूरा सोफ़ा फाड़ दिया ना है? शर्म नहीं आ रही? शक्ल देख रही है मेरी? क्या पूरी लकीर मारेगी क्या? पूरा वहाँ तक फाड़ के ले जा। और फोम खा रही है, अभी भी पेट खराब है, उल्टी आ रही है। शर्म नहीं आती? कैसे ध्यान से सुन रही है, जैसे इसको सब समझ आ रहा है। बदतमीज़ लड़की। अपना ही पेट खराब हो रहा है। अपना ही पेट खराब हो रहा है। हैं? किसी का क्या जा रहा है? चलिए जी। ओहो क्या रोशनी आई है यार। मैं मस्कारा लगा तो लिया है ये सफ़ेद बालों पे, पर बाल कितने कड़क कड़क हो जाते हैं इसके बाद। कल से मैं बालों में हाथ फेर रही हूँ, ऐसा लग रहा है झाड़ू के अंदर हाथ फेर रही हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। इससे तो वाइट बाल सही है, वाइट बाल दिखाते रहो, वही ठीक है। यहाँ पे इधर इस साइड पे इधर मैंने ना मस्कारा लगाया था, और सेंटर में। और ये यहाँ पे देखो, कोई बाल नहीं दिख रहा है, मस्कारा लगाया था मैंने। हाँ हाँ बेटा बैठो, दूध दे रही हूँ, रुक जाओ। दूध दे रही हूँ तुमको, दूध पीना है? हाँ, ब्रेड खानी है साथ में? सब समझ आ रहा है। चलिए पहले इनको दूध ब्रेड दूँ और अपनी चाय बना के लेके आती। उन्हें 10 हुए हैं और चाय आ गई है। समृद्ध एक्चुअली मुझे 2-3 बार उठाया, मेरे से उठा नहीं गया। क्योंकि मैंने बताया था ना, दिया अब सुबह के टाइम आएगी। तो वो ना दिमाग में, बच्चा अगर उस टाइम जा रहा हो या आ रहा हो तो वो दिमाग में चलता रहता है। मुझे 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आई। उसके बाद मुझे नहीं पता कब आँख लग गई। तो सुबह फिर मैं उठी थी 5:30 बजे, एकदम से खुली नींद। तो मैंने उस फटाफट सबसे पहले दिया को फ़ोन किया। मैंने कहा दिया कहाँ पहुँची? कह रही मैं तो कब की आ गई। मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मतलब एकदम उसमें नींद में चली गई मैं जबकि तेरा वेट कर रही थी। कह रही कोई बात नहीं आप सो जाओ, मैं आके सो गई हूँ। तो उसके बाद देखा, मैं वॉशरूम गई तो देखा सेमी पढ़ रहा है। क्योंकि सेमी उठ गया होगा ना, आने से पहले ना दिया कॉल कर देती है पहुँचने से पहले। अगर वो सो रहा होता है तो उठ जाता है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा सोई हूँ। थोड़ा टाइम लगता ही है दोबारा सोने में। दोबारा सोई हूँ तो उसके बाद ना फिर मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। पता था कि आज समृद्ध का एग्ज़ाम है, बट उठा ही नहीं जा रहा था। एक तो गर्मी का अलग अलग ही सीन हो रखा है। हाँ बेटा दूध पियो ना जाके, चलो। तो अलग ही सीन हो रखा है। कभी गर्मी एकदम से लगती है तो कंबल हटाओ, पंखा तेज करो, बैठ जा, चल बैठ इधर। और कभी एकदम से ठंड लगने लग जाती है, फिर एक कंबल भी कम पड़ता है, फिर पंखा स्लो करो। फिर मैं सबने मंदिर जा रहा था तो मुझे बोला कि मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप उठ जाओ, क्योंकि मैं बाहर से कुंडी लगा के जा रहा हूँ। तो मैं उठी, मैंने जाके अंदर से कुंडी लगाई कि नहीं बाहर से मत लगा, क्योंकि आँख लग जाए, पता ना चले फिर दिया उधर सो रही है, मैं इधर सो रही हूँ और कोई अंदर घुस जाए।
कोई अंदर आएगा तो क्या ही लेके जाएगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बट मेरे दोनों कुत्ते भाग जाएंगे इसलिए मेरे को टेंशन हो जाती है। तो मैं कुंडी लगाई, फिर मंदिर होके आया, फिर मैंने उसको बोला, मैं चाय बना देती हूँ, तेरे को चाय पी ले, या ब्रेड सैंडविच कुछ बना देती हूँ। कह रहा नहीं सुबह सुबह कुछ नहीं खाना, बस मैं चॉकलेट खा के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो चला गया है तो अब फिर मैं क्या करूँ, एक बार नींद पूरी तरह टूट जाए, जबकि अभी भी मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। मतलब अगर सोना चाहूँ तो आधा पौना घंटा लगेगा, पर मेरे को नींद आ जाए। अरे भाई रुक जाओ, इसको देख, इसको देख, ये देख, इसको ये लाड चढ़ा है, सुनता नहीं है बिना डांट खाए। चले मैं चाय पी लूँ, नहीं तो अभी तो वो तो आई नहीं है, ये आ गया है, और अभी वो भी आ जाएगी तो फिर दोनों मिलके मेरी चाय गिरा देंगे। मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। मैंने सोचा बताऊँ कि आज 10 बजे से पहले ही मैं चाय भी पीने लगी हूँ। बैठे बैठे 11:15 बजा दिए हैं मैंने। ये तो अभी सो ही रही है, दूध भी नहीं पिया दोनों ने, ना कोको ने पिया ना इसने पिया। और मुझे ना ध्यान आया कि दिया का ना शेड्यूल चेंज हो चुका है, दिया को जल्दी जाना होगा। तो मैंने तो कुछ तैयारी की नहीं, और मेरे में आज ना हिम्मत भी नहीं हो रही है अभी, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। जल्दी उठ जाती हूँ ना, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं आती, तो उस दिन मेरा हालत ख़राब होती है। अब मेरे पास ना 3 चीज़ें हैं, बेल चल रही है यहाँ पे। अब मेरे पास ना 3 चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ कि ईजी बिजी रहेगा और चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। एक तो मूली मंगवाई थी, तो मूली कस लेती हूँ। बाथू तो मैंने तोड़ के रखा हुआ है, वो धो के काटना है बस। और क्या कहते हैं, तीसरी चीज़ है कल वाली सब्ज़ी, गोभी आलू की जो सब्ज़ी थी ना, मैं वो सोच रही हूँ उसका भी आटा गूंदवा लूँ। अब कल ही मैंने प्लेन आटा गूंदवाया है, तो वो गोभी आलू का तो आटा गूंदवा के रखा जा सकता है। गोभी आलू को अच्छे से मैश करके और उसका आटा गूंदवा देती हूँ, और मूली कस लेती हूँ। और समृद्ध को अगर मूली के पराठे खाने हैं या गोभी आलू वाली आटे के पराठे या पूड़ी जो भी खाना होगा मैं बना दूँगी। उसके जो सब्ज़ी का आटा गूंदता है ना, उससे पूड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, और अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोशनी आ रही है। तो अब ये मैं सोच के उठी हूँ कि मूली कस के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना पूरी तरह से निचोड़ी नहीं जाएगी। तो वनीता आएगी, थोड़ी वो निचोड़ देगी, थोड़ी मैं निचोड़ दूँगी, तो सही हो जाएगी। तो मूली कस देती हूँ, और गोभी आलू की सब्ज़ी का तो आटा वनीता आके गूंद देगी। बस इतना ही हो पाएगा। और जो कल कपड़े धोए थे वो मैंने सुखा दिए हैं, बट आज ना कपड़े ज़्यादा है नहीं, आज कपड़े हैं नहीं ज़्यादा। इसमें भी ना एक आधी जैकेट है सेमी की, तो वो दिख रहा है भरा हुआ। तो बस मूली कस लेती हूँ, यही काम करती हूँ आज। मेरे से और कुछ नहीं होगा आज, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। राशन भी संभालना है, डब्बे खाली करने हैं, बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा करने के लिए। रात नहीं हुई है, मैं दोबारा सो गई थी, इसको नाश्ता करवाया, ये भी यहाँ सो गई, मैं भी सो गई। इसकी कैब लेट हो गई है, तो अब आराम से उठने का है। समृद्ध अभी आया नहीं है, उसी के फ़ोन से उठ रही हूँ। फ़ोन करके कह रहा है कि मैं स्कूल आ गया हूँ, स्कूल में बुलाया था, कोई सेशन हो रहा, पता नहीं किस चीज़ का, आधे घंटे बाद आएगा। आलस आलस चलो वापस सोते हैं। बेल बज गया और ये पहले भाग गई। हाँ आ रही हूँ, सब्र तो रख। मुझे लगा आज तो भूत बन के आएगा। नहीं, होली नहीं खेली फिर? होली नहीं खेली, पर मेरी किस्मत इतनी खराब है, 6 लोगों में एक गुब्बारा पड़ा हुआ है मुझे। और फिर सर ऊपर से मारा गुब्बारा, मुझे सर पे नहीं लगता है, नीचे लगता है, थाई पे। कैसे पॉसिबल? कौन सी फिजिक्स है इसके पीछे? खाना क्या है खाने में? मूली के पराठे। ये बता दो। आज ना मैं इसका एक जुगाड़ बैठाने लगी हूँ, क्योंकि फाड़ फाड़ के यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया ना ले आई है, और उसको खुद को भी बहुत नुकसान हो रहा है, उल्टियाँ कर रही है बहुत गंदी वाली। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ आइडिया लगाया जाए, तो काम पे लगते हैं, कुछ करते हैं। ये मैंने ना एक पुरानी बेडशीट थी, थोड़ी फटी फुटी सी है, घिस गई है बहुत जल्दी, तो मैंने ये अटकाई तो है एक लुक लेने के लिए कि अगर हम कवर मंगवा लेते हैं तो कैसा लगेगा। तो अभी ये कवर तो हो गया यहाँ से, इतना देखो पता भी चल रहा है, यहाँ तक फाड़ा है इसने, यहाँ तक ये फाड़ा, यहाँ तक तो छुप तो गया है, बट कवर ही मंगवाना पड़ेगा, इससे नहीं काम बनेगा। मुझे लगा था मेरे पास इलास्टिक वाली चादरें हैं तो उनसे काम चल जाएगा, बट चलिए, इज्जत तो ढकी, इज्जत तो छुपी, फिर अगले महीने मंगवाती हूँ मैं कवर 2, इसका भी उसका भी, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया है। और ड्राई क्लीन कराओ या तो, बट उसको सही तो भी करवा नहीं पाऊँगी ना, तो इसलिए
ओके, अब ये रजाइयाँ वापस वहाँ रखती हूँ। जुगाड़ तो हो गया, अब देखते हैं अंदर गाने चल रहे हैं। हाथ मैंने ये सब निकाल लिया है इस ड्रॉर में जितना भी सामान था, और अंदर लॉकर वॉकर के जितने भी डॉक्यूमेंट थे। अब जो काम के डॉक्यूमेंट थे सारे वो फाइल निकालती हूँ, उसमें लगाती हूँ, और जो नहीं काम के हैं वो सब क्लटर हटाते हैं। इतना कचरा पट्टी सब इकट्ठा है। ये देखिए इतना कचरा निकला है, और मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं। ये डॉक्टर की बना दी, ये इधर रख दी, और बाकी दोनों जो है वो लॉकर में डाल दी। ये जाएगी डॉक्टर के पास। और ये मैडम तैयार हो रही है नहा धो के। आज फिर इन सब कामों के चक्कर में मैं खाना नहीं बना पाई, तो मैडम वैसे भी डाइट पे हैं, तो कह रही हैं कि आप मेरे लिए पोहा बना दो। तो ये मैंने आलू प्याज और टमाटर फ्राई करने रख दिए हैं। इकट्ठे ही डालती हूँ, मतलब पहले प्याज को गुलाबी करके फिर आलू काट के डाल देती हूँ, फिर आलू को थोड़ा सा फ्राई करके फिर टमाटर भी बिना मसाले डाले टमाटर भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पोहा धो के निचोड़ने के लिए रखा है। अब ये जब बिल्कुल निचोड़ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाएगा, तब इसमें हल्दी डालूँगी। चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। देखो सोफ़ा, काम तो चल गया ना, एटलीस्ट छुप तो गया वो। अब मेरे को राशन संभालने की टेंशन हो रही है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। दिया को बोला कि दिया थोड़ी हेल्प करा दे, डॉक्यूमेंट देख ले कौन से ज़रूरी हैं कौन से नहीं हैं। कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आती। कर लो, मेरे से नहीं होता। मेरे को क्या समझ है, मेरे को क्या पता। अब जो मुझे समझ आए मैंने रख लिया, जो नहीं समझ आए मैंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। और मेरा पूरा ड्रॉर खाली हो गया। अभी दिया चली जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ड्रॉर पूरा खाली हो गया। तो जो ऊपर मैंने वो अपना ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है ना, सारा लिपस्टिक वगैरह, वो सब मैं उस ड्रॉर में डाल सकती हूँ। पूरा खाली है ड्रॉर। पर मैं बताऊँ, आज खाली किया है ना, कल या परसों में फिर दिखा दूँगी आपको, फिर कुछ ना कुछ ला के उसके अंदर फेंकते जाएंगे। ऐसे ही करते हैं ये लोग। बस ये आलू गलते। इसका टिफ़िन पैक कर दिया, अपने लिए चाय रख ली, ये अभी खाएगी दिया, और ये मैंने थोड़े से अपने लिए लिए हैं जस्ट फॉर टेस्ट। अगर ये भी बचेंगे मेरे से इतने भी नहीं खाए जाएंगे। और वो देखो मैंने दूध गिराया। ये काम तो मुझे ज़रूरी है ना करना। लूना की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी थोड़ी, तो उसको समृद्ध लेके गया है हॉस्पिटल, और देखते हैं क्या होता है। अब डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि पहले तो खाली वॉमिटिंग हो रही थी, और कल से उसने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली उसने दूध तक नहीं पिया है। तो अभी मैंने उसको आलू भी ट्राई किया, स्टिक भी दी दिया ने, कुछ भी नहीं खाया उसने। तो समृद्ध के साथ भेजा है, क्योंकि दिया को छुट्टी नहीं मिल रही थी। कल उसकी छुट्टी है एक्चुअली, वीक ऑफ कल का है, तो उसने बोला मुझे आज का दे दो, इमरजेंसी है, बट एट ए टाइम नहीं मिल सकता था। और वो बिल्कुल ऐसे ना आई गई सी हुई, मतलब सुबह से कोई एक्टिविटी नहीं कर रही। अब चाहे बच्चा हो या हमारे, तो ये भी बच्चे ही हैं ना, छोटे से लाके हमने पाले हैं, तो बच्चे कितना तंग कर लें, कुछ हो जाए, माँ कितना कलप ले, पर जब भी बच्चा शांत होकर बैठता है ना, बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कल से टेंशन हो रही थी कि इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि मुझे वो बीट्स की टेंशन हो रही है। मेरे हाथ में सिर्फ 1 या 2 बीट्स आई थी, उसमें शायद 3 या 4 दोनों साइड बीट्स थी, इतनी बड़े बड़े मोती थे। अब इसने कितना खाया कितना नहीं खाया मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो वो क्लिप के जो दांत होते हैं थोड़े से वो थे, और 2 या 3 बीट्स मेरे हाथ लगी थी, जो मैंने इसके मुंह से छीनी थी। अब इसको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है या इसको क्या दिक्कत हो रही है समझ ही नहीं आ रहा। और आज तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, और दूध वगैरह भी नहीं पिया। तो फिर मुझे था कि दिया ले जाओ इसको, कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। रात बेरात इमरजेंसी में कहाँ लेके जाएंगे हम। अब वो नाराज़ होकर बैठ गया है, क्योंकि समृद्ध उसको लेके गया ना गोद में उठा के, तो और इसको गुस्सा आ गया है कि भी उसको घुमाने लेके जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे। अब इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि उसको इमरजेंसी है इसलिए लेके जा रहे हैं। अब वो भी टेंशन है कि अकेला उसको संभालेगा कैसे, क्योंकि 2 लोग लगते हैं, एक को हम लेके जाते हैं, नहलाने भी लेके जाना होता है, तो एक को लेके जाते हैं, 2 लोग लेके जाते हैं। सीन बनता है। अब जाएगा फिर डॉक्टर से मेरी बात करवाएगा। दिया तो मुझे कह रही थी कि आप कोको को यहीं घर छोड़ के और आप इस दोनों को ले जाओ। मैंने कहा अगर मैं गई ना, हम दोनों चले गए ना, तो ये कोको रो के पीछे से बुरा हाल कर लेगा। और फिर ये ना क्या करता है, गुस्से में आ जाता है ना, 4 दिन खाना नहीं खाता, गुस्सा दिखाता है फिर कि भाई तुम उसके साथ तुम चले गए और मेरे को घर में अकेला छोड़ दिया। क्योंकि आज तक हमने नहीं छोड़ा, 4 साल का होने वाला है कोको, आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा। बाकी नींद थोड़ी सी पूरी की थी मैं, तो पता नहीं टीवी देखते देखते कभी सो गई, क्योंकि लाफ्टर शेफ का ना पिछला सीज़न देख रही है थी, अब वो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ये आज समृद्ध भी पूछ रहा था कि मम्मी ये क्या हो रहा है आपके, देखो ना अब तो दिख रहा है। कह रहा मुझे लगा कहीं अब आपको दिया ने तो नहीं गुस्सा मार दिया, पहले पापा का लगा था, अब कहीं दिया से तो नहीं लग गया। मैंने कहा नहीं बेटा, ये दवाइयों की गर्मी है। और अभी पता क्या हुआ
मतलब मैंने ना वो क्या बोलते हैं जो दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, लैक्टो कुछ करके बोलते हैं। और एक कुछ बच्चों का मैंने सुना, कुछ लोगों का, कि वो आटा वगैरह नहीं खा सकते, व्हीट वगैरह नहीं खा सकते। तो कुछ ऐसे हैं ना एलर्जीज़। तो अब मुझे लिटरली बता रही हूँ, अभी पोहा खाया, उसके ऊपर दिया के उस पर ना बेसन भुजिया डाली थी हल्दीराम की, तो मैंने इतनी सी बची थी, बिल्कुल इतनी सी बची थी, वो मैंने अपने में डाल ली। और गिनती के 8 या 10 दाने होंगे नमकीन के, इतने इतने से। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगी यहाँ पे, जो मैंने ट्रे अभी आपने देखी होगी, जो मैं ट्रे बना के लाई थी। एक पे ऊपर से धनिया प्याज डाला था, और इतनी सी नमकीन, सिर्फ इतनी सी नमकीन डाली थी, और वो खाने के बाद फिर मुझे लूज मोशन शुरू हो गए। मतलब मैं बिल्कुल मुँह ही नहीं लगा सकती। अब मतलब चने की दाल नहीं खा सकती तो पकवान नहीं खा पाऊंगी कभी, दाल बाटी नहीं खा पाऊंगी कभी, चने की दाल की खिचड़ी मुझे इतनी पसंद है वो भी नहीं खा पाऊंगी कभी, चने की दाल चावल मुझे बहुत पसंद है वो भी नहीं खा पाऊंगी, चाहे साल में 2 बार खाने हो, पर मतलब वो भी ख़त्म। बेसन, चलो कड़ी वगैरह है, कड़ी पकोड़े हमारे घर में रेगुलरली बनते हैं, महीने में 2 बार तो बनती ही है कड़ी, पकोड़े भी 2-3 बार बनते ही हैं, सब बंद। और मुझे ना अब और चीज़ों से डर लगने लग गया है कि कहीं मुझे पोहे से भी हो जाए, सूजी से भी हो जाए, चावल से भी हो जाए, तो मैं क्या ही करूँगी। इंसान जीता किस लिए? खाने के लिए। चलिए अब मैं वेट कर रही हूँ वो पहुँच जाए एक बार, उसका कॉल आएगा, फिर डॉक्टर से बात करती हूँ क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा या ड्रिप चढ़ेगी, क्या होगा, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया उस लड़की ने, और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। आती हूँ। 8 हो गए हैं, समृद्ध तो अभी आया नहीं है, बट मेरी बात हुई है समृद्ध से, उसने बताया कि लूना का एक एक्सरे हुआ है, एक्सरे में कुछ दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं है कि मेटल है या प्लास्टिक का मोती जो खाया उसने वो है, बट अभी उसको ड्रिप्स चढ़ रही हैं, इंजेक्शन्स वगैरह लगे हैं, और बोला है कि अगर इसको पॉटी में निकल आता है, क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी सर्जरी होगी। अब जब तक वो आती नहीं है मेरा दिमाग ख़राब रहेगा, और मैंने 8:30 बजा दिए इंतज़ार करते करते कि आ जाए तो मैं तभी एक बार खाना बनाऊं, क्योंकि दिमाग नहीं लग रहा यार, मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या ही लेट करूँगी, फिर समृद्ध आएगा तो उसको भी भूख लगी होगी, दोपहर के 2-3 पराठे ही तो खा रखे हैं उसने, सुबह से दिन में ही तो आके खाए थे। तो मैं देख रही हूँ क्या है सब्जी दालें वाले, तो मैं वो बनाती हूँ, और उसके बाद फिर आज मतलब लूना के चक्कर में ना सब दिमाग से निकल गया। देखो मैंने फ्रिज भी साफ़ करवाया, ये पूरा सेक्शन साफ़ हो गया, जो मैट गंदे वाले बिछे हुए थे वो सब हटा दिए, अब नए वाले मैट जो है, ये दरवाज़ा अभी रह गया क्लीन करना, दरवाज़ा करने के बाद फिर तब वो मैट का रोल निकालूंगी और फिर काटती जाऊँगी, वनीता से लगवाती जाऊँगी, क्योंकि ना अलग अलग साइज़ हैं, और कोई भी जो फ्रिज का मैट आता है ना वो इस बड़े फ्रिज के हिसाब से नहीं आता, छोटे फ्रिज के हिसाब से आता है, तो फिर मैं रोल मंगवाती हूँ और रोल में से कटिंग करती हूँ नाप नाप के, तो अब वो करना पड़ेगा, बस वही रह गया मेरा काम इसका फ्रिज का। ऊपर से भी अभी साफ़ करना रहता है, वहाँ ऊपर भी साफ़ करना रहता है, तो ये भी मैट चेंज करूँगी, सब करूँगी, पर दिमाग ही नहीं लग रहा। एक तो खुद की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए हैं, और दूसरा अब लूना की टेंशन हो गई है। चलिए, अरे इसको भी स्टिक नहीं दी, नाराज़ होके बैठा, इसको स्टिक देती हूँ और दाल वाल बनाती हूँ। सांभर चढ़ा दिया, आधी विसल में बंद कर दिया था पहले, और अब तड़का डाल के और इसको वापस से विसल करवा रही हूँ, और वो चावल मैंने रख दिए हैं। मेरी तैयारी पूरी है, बस सैलेड काटना है, क्योंकि समृद्ध को इसके साथ ना नींबू वाले प्याज चाहिए होते हैं, पर अभी तक समृद्ध आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। ड्रिप चढ़ रही थी उसको, और ये देखो तड़प रहा है, तड़प। घर आके तेरे को मस्ती आ रही है, ड्रिप चढ़ी है तो उसके बाद शांति पड़ी है तेरे को? हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा रगड़ ले। ये देखो, ये दवाइयाँ, इंजेक्शन, ड्रिप, तो ये क्या है, ये सब जो लिखा हुआ, सारे इंजेक्शन लगे हैं, हे भगवान। और अभी कल फिर जाना है इसने। बस बेटा बस, शांत लूना, बस। ओ आवाज निकली, आवाज निकली लूना की। खोको कैसे हैरान हो रहा है। आ गई है मैडम, मैडम क्यूरी आ गई हमारी, हैं जान सुखाने वाली। आजा 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 मेरा बेटा, आजा आजा। तो बस अभी का तो ड्रिप लग गया है, और ये देखो मेरी बैंडेज। अब कल सुबह फिर लेके जाना है, फिर से दोबारा से पता नहीं एक्सरे होगा कि क्या होगा। अभी वाले एक्सरे में तो कुछ समझ नहीं आया उनको। ए नहीं, लड़ाई नहीं, ये देखो 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 उस पर भौंक रही है। चलिए मेरा खाना वाना भी तैयार है, सैलड में काट ही रही थी जब ये आया है, अब बस इसको मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया है, पैर वैर। बस लूना बस, लग जाएगी। तो आपसे मैं मिलती हूँ कल, देखते हैं कल क्या होता है। कल तो दिया की भी छुट्टी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सही रहे बस। ओ शिट सैमी,
ओह